वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग, माई सेल्फ प्रवीण पांडे। और यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द, यहाँ पर जो है आपके डेफिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो हमने जो डिस्कस कर रखे हैं कि यहाँ पर मैस क्या हो सकता है, लूप क्या हो सकता है, यहाँ पर एक्टिव सोर्सेस, यहाँ पर या फिर जो है पैसिव एलिमेंट्स या फिर यूनिलेटरल बाइलेटरल, ये सारे डेफिनेशंस हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है और वो सारी चीज़ों को हम लोग कभी जो है भूलेंगे भी नहीं, ठीक है ना। उस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ सोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द वोल्टेज सोर्स एंड व्हाट आर द करंट सोर्सेज, और यहीं पर हम लोग इसके जो है डेफिनेशंस के साथ साथ इसके जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइडियल वोल्टेज सोर्स या फिर जो है आइडियल करंट सोर्स, या फिर जो है यहाँ पर जो भी आपके जो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं और क्या होने चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट यहाँ पर लिखा है आपकी जो डेफिनेशन, आप यहाँ पर हेडिंग देख सकते हैं कि वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज के बारे में लिखा हुआ, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए कि वोल्टेज सोर्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि व्हाट इज द वोल्टेज। वोल्टेज सोर्स बेसिकली आपको जो क्या हो सकता है, जो आपके जो सर्किट में वोल्टेज को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, जो आपका जो है एक पोटेंशियल प्रोवाइड करता है या फिर एक फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से आपकी जो करंट फ्लो होती है। अच्छा एक बात बताइए, वोल्टेज सोर्स यहाँ पर जो है बेसिकली कितने टाइप के हो सकते हैं। तो अगर आपको नहीं भी पता हो तो भी आज आपको जो है ध्यान में रखना है कि वोल्टेज सोर्स बेसिकली आपको जो है दो टाइप हो सकते हैं। एक आपका क्या होता है, एसी सोर्स, और एक आपका क्या होता है, डीसी सोर्स, ठीक है ना। एसी सोर्स एंड डीसी सोर्स। अब यहां पर एसी सोर्स और डीसी सोर्स यहां पर जो कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप मुझको ये बताइए, एसी सोर्स बेसिकली आपको जो कहां से मिल सकता है। तो अल्टरनेटर्स आर द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द एसी सोर्स। अल्टरनेटर्स हम लोग किसको बोलते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज द अल्टरनेटर्स। ये आपके जो है बेसिकली क्या करते हैं, एसी यहां पर जो सप्लाई करते हैं, एसी करंट या फिर एसी वोल्टेज वहां पर आती है, तो इसलिए एसी वोल्टेज सोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, अल्टरनेटर्स। इस यहां पर एग्जांपल क्या है, अल्टरनेटर्स, ठीक है। तो इस चीज को हम जो है ध्यान में रखेंगे, अल्टरनेटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज द एसी सोर्सेज, ठीक है ना, अल्टरनेटर्स, ठीक है। ये बात क्लियर है। इसके बाद देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एसी सोर्स का ऑसिलेटर्स बोल सकते हैं या फिर जो है सिग्नल जनरेटर्स बोल सकते हैं। तो ऑसिलेटर्स या फिर सिग्नल जनरेटर्स भी आपके जो है एसी यहां पर प्रोवाइड करते हैं। ऑसिलेटर्स बेसिकली क्या जो है बेसिकली क्या होते हैं, जिसके पास आपको जो पॉजिटिव फीडबैक होता है, ठीक है ना, ऑसिलेटर्स, ऑसिलेटर्स, ठीक है ना। स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, ऑसिलेटर्स और सिग्नल जनरेटर्स, ठीक है ना, सिग्नल जनरेटर्स। तो सिग्नल जनरेटर्स एंड ऑसिलेटर्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ द एसी सोर्सेज, सिग्नल जनरेटर्स, ठीक है ना। तो ये बात आपको जो है क्लियर हो गया कि व्हाट आर द एसी सोर्सेज। अच्छा अब आप सोच के मुझको ये बताइए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डीसी सोर्सेज। तो डीसी सोर्सेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, बैटरीज। बैटरीज तो आप अपने नॉर्मल डे में देखते ही हैं, तो बैटरीज आर द वेरी गुड एग्जांपल फॉर द डीसी सोर्स, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, फर्स्ट आपके पास का एग्जांपल हो गया बैटरीज हो गया, ठीक है। तो बैटरीज आपकी जो किस में आती हैं, डीसी सोर्सेज में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, डीसी जनरेटर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास दो टाइप्स के जनरेटर्स हो सकते हैं, डीसी जनरेटर एंड द एसी जनरेटर्स। तो वहां पर जो आपके डीसी जनरेटर्स होते हैं वो आपके जो बेसिकली किस में आएंगे, आपके जो है डीसी सोर्सेस में आएंगे, क्योंकि आपको जो डीसी वहां पर डीसी वोल्टेज को इंड्यूस करता है या फिर जो है डीसी वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। इंड्यूस वर्ड इज द रॉन्ग, क्योंकि इंड्यूस वोल्टेज जो भी होता है वो हमेशा एसी होता है। तो वो आपको जो है मैं मशीन में बताऊंगा तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। बस आप इतना समझिए, जहां पर डीसी वोल्टेज आपको जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर बोलते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, इसका भी एग्जांपल क्या हो गया, डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर, ठीक है। इसके बाद बताइए मुझको जो है नेक्स्ट यहां पर एग्जांपल और क्या हो सकता है, बैटरीज हो गए, डीसी जनरेटर्स हो गए, और यहां पर क्या हो सकता है, रेक्टिफायर्स और आल्सो द वेरी गुड एग्जांपल। रेक्टिफायर इज आल्सो एक एग्जांपल। तो रेक्टिफायर जो बेसिकली क्या होता है, रेक्टिफायर आपका जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर आपका जो है यहाँ पर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है। तो अगर आपको जो है डीसी मिल रहा है तो इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ द डीसी वोल्टेज, ठीक है। तो ये बात आपको जो क्लियर हो गई। यहाँ पर जो है रेक्टिफायर्स आपके जो थाइस्टर से बने हो सकते हैं या फिर जो डायोड से बने हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, बहुत ही मजा आएगा वहां पर भी, ठीक है। बस इतना समझिएगा कि यहाँ पर जो है हमारे पास एसी सोर्सेज और डीसी सोर्सेज कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो ये आपके जो है एक बेसिक यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ द एसी सोर्सेज हो गए कि यहाँ पर
एसी सोर्स अल्टरनेटर्स या फिर ऑसिलेटर्स हो सकते हैं, या फिर जो सिग्नल जनरेटर्स हो सकते हैं, और डीसी सोर्स आपके जो बैटरी से, डीसी जनरेटर से, या फिर जो रेक्टिफायर से हो सकती है। ठीक है, बात क्लियर है? इतनी बात तो दिमाग में रहेगी। इसके बाद देखते हैं हमारे पास यहां पर वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। बहुत ध्यान समझिएगा, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग यहां पर जो है डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना, इसके बाद ये चीजें हमारी जो है क्लियर हो जाएंगी, और ये चीज बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टेज सोर्स, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए करंट सोर्स। ठीक है ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स या फिर जो आइडियल करंट सोर्स के बारे में भी पूछता है। ठीक है, अच्छा लेट अस टेक कि मैंने यहां पर जो है एक जो है डीसी बैटरी यूज कर ली। ठीक है, लेट अस टेक कि मैंने यहां पर एक जो है डीसी बैटरी यूज कर ली, और मान लीजिए कि ये आपका जो है एक यहां पर बैटरी कुछ इस फॉर्म में यहां पर गिवन है। लेट अस टेक, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, एक बैटरी हो गई। ठीक है, ये आपके पास एक बैटरी। अच्छा, ये चीज को देखिएगा कि यहां पर हमने जो है दो बैटरीज को एक साथ लगा दिया है, और ये में इसमें देखिएगा जो बड़ा आपकी जो लाइन होती है, जो आपकी बिग लाइन होती है, उसको हम लोग पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, और जो स्मॉल लाइन होती है उसको हम लोग नेगेटिव प्लेट बोलते हैं। और नेगेटिव जब भी आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, इट मींस दैट बैटरी इज सपोर्टिंग इन नेचर। ठीक है ना, अगर सपोज दैट कि मैं इसको जो है 5 वोल्ट का बोल रहा हूं और इसको जो है 3 वोल्ट का बोल रहा हूं, तो बेसिकली नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, इट मींस दैट दे आर सपोर्टिंग इन नेचर। और अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके वोल्टेज को आप ऐड कर सकते हैं। अगर ये आपका 5 वोल्ट का है और ये आपका जो है यहाँ पर जो है 3 वोल्ट का है, तो बेसिकली 5 + 3 कितना हो गया, 8 वोल्ट की आपकी जो बैटरी हो जाएगी। तो बैटरीज को अगर आप यहाँ पर जो सीरीज में अगर आप बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसकी आप वोल्टेज की रेटिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। बट नेगेटिव पोलैरिटी शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोलैरिटी टू सपोर्ट द बैटरीज। अगर आपका जो है नेगेटिव से नेगेटिव आपने कनेक्ट कर दिया या फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, इट मींस दैट दे आर अपोजिंग इन नेचर। ठीक है ना, बात क्लियर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर नेगेटिव इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, अगर कनेक्टेड है तो इसका मतलब बैटरी सपोर्टिंग इन नेचर है और वहां पर उसका वोल्टेज इंक्रीज कर सकता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास क्या हो गई, ये आपकी जो बैटरीज हो गई, या फिर आप इसको समझ सकते हैं सेल्स हो गए, और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इसके सीरीज में लगा होता है। दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टेज सोर्स। हमेशा वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके जो है सीरीज में होता है, और इसको मैंने जो है आर इनपुट लिख दिया। ठीक है, लेट अस टेक, मैंने एग्जांपल लिया। ठीक है, अब यहां पर सपोज दैट कि ये हमारे पास एक जो है सर्किट में लगा हुआ है। ठीक है ना, ये आपके पास एक जो है एक यहां पर क्या है, सर्किट है, और सर्किट में यहां पर आपके पास क्या है, लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज द लोड रेजिस्टेंस आरएल। ठीक है, अब मुझको यहां पर आप मुझको ये बताइए, दिस इज कॉल्ड एज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ये आपका क्या है, ई है, ई इज कॉल्ड एज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। दिस इज द टोटल ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। हियर द टू बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देयर कॉम्बिनेशन हैव द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई। ठीक है, उसके जो है ईएमएफ क्या है, ई है, और इसका इंटरलेशंस क्या है, आर आई एन मैंने यहां पर लिख दिया, और ये बैटरी से एक मैंने यहां पर लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, या फिर आप समझ सकते हैं एक लोड लगा दिया जिसको मैं यहां आरएल बोल रहा हूं। लेट अस टेक कि आपने एक बल्ब लगा दिया हुआ। ठीक है, यहां पर सपोज दैट कि आपने एक जो है बल्ब लगा दिया। ठीक है, अच्छा इसके पास जो वोल्टेज आता है, ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर लोड के पास जो वोल्टेज आता है उसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज या फिर जो है लोड वोल्टेज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द वी विच इज कॉल्ड एज द टर्मिनल वोल्टेज और द लोड वोल्टेज। ठीक है, यहां तक तो बात एकदम जो है क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा एक बात मुझको ये बताइए कि क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पर आपका एक सर्किट फॉर्म हो रहा है। सर्किट का मतलब क्या है, एक क्लोज्ड पाथ आपका यहां पर जो फॉर्म हो रहा है, तो उसकी वजह से आपकी एक करंट फ्लो हो जाएगी आई, क्योंकि यहां पर क्लोज्ड पाथ है और यहां पर क्या ईएमएफ का सोर्स है। अगर ईएमएफ का सोर्स आपके पास प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो बेसिकली आपकी जो करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात मुझको ये बताइए कि क्या मैं V = IR यहां पर जो यूज कर सकता हूं, दैट इज द ओम्स लॉ। तो यहां पर मैं ओम्स लॉ को ही बस डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। ठीक है, अभी मैं यहां पर केवीएल और केसीएल नहीं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बस मैं यहां पर ओम्स लॉ यूज कर रहा हूं। V = IR, यहां पर ईएमएफ का सोर्स सिर्फ आपके पास एक है और यहां पर दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में लगे हैं, तो R टोटल जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में यहां पर अटैच हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी एडिशन ऑफ द टू रेजिस्टेंसेस, दैट मींस दैट RL + Rin। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द टोटल रेजिस्टेंस। बात क्लियर है। अच्छा, V = IR मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, पोटेंशियल और द वोल्टेज इज गिवन एज E विल बी इक्वल टू I ×
आर एल प्लस आर इन मैं यहां पर बोल सकता हूं या फिर नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं बिल्कुल। V इज इक्वल टू आई आर ही तो हम यहां पर यूज किए हैं। R इज कॉल्ड एज द आर टोटल हियर। आई होप ये बात आपको जो क्लियर हो रही होगी। एक बात मुझको ये बताइए, तो यहां से क्या मैं करंट की वैल्यू को लिख सकता हूं? I विल बी इक्वल टू E डिवाइड बाई आर एल प्लस आर इन। ये आपका क्या हो गया? दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। बात क्लियर है? अच्छा, ये आपका जो है करंट फ्लो हो रहा है। एक बात मुझको ये बताइए कि क्या मैं यहां पर ये बात बोल सकता हूं कि E जो होगा वो आपका V के बराबर होगा? क्या आपका E मतलब क्या है? पोटेंशियल है, या फिर जो है EMF, आपका जो EMF ऑफ द बैटरी है, क्या यही वोल्ट आपको लोड में भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोड में जो आपका वोल्टेज मिल रहा है वो आपका V है, और जो आपका बैटरी का जो आपका वोल्टेज वो आपका क्या है? E है। E इज नॉट इक्वल टू V। लेकिन एक बात मुझको आप ये बताइए, अगर आपके पास जो है बैटरी का वोल्टेज E है, या फिर जो है बैटरी का वोल्टेज V है, या फिर सपोज दैट कि बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, अगर उतना ही वोल्टेज आपको जो है लोड में मिले, तो इससे अच्छी कंडीशन क्या हो सकती है? जितना वोल्टेज आप यहां पर सप्लाई कर रहे हैं, उतना ही वोल्टेज आपको जो है बाहर जो है लोड पे मिले, तो इससे अच्छी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, देखते हैं। एक बात मुझको ये बताइए, अगर मैं यहां पर वोल्टेज मुझको जो है V निकालना हो कि आपको जो वहां यहां पर वोल्टेज V कितना है, तो क्या मैं उसको V को निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिएगा, V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिंपल सा, मैं सिर्फ ओम्स लॉ को अभी तक फॉलो करूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको केवीएल केसीएल नहीं बता रखा है। तो V इज इक्वल टू यहां का जो वोल्टेज होगा, यहां पर जो करंट फ्लो रही इसकी वजह से जो यहां पर ड्रॉप होगा, वही तो यहां का वोल्टेज होगा। यहां का वोल्टेज क्या होगा? V इज इक्वल टू यहां पर जो आपकी करंट फ्लो रही, दैट इज कॉल्ड एज द आई इंटू आर एल। V इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू आर एल। तो इसका मतलब क्या है? V इज इक्वल टू I इंटू आर एल मैं यहां पर लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पर I की जगह को रिप्लेस कर सकता हूं। I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? E डिवाइड बाई आर एल प्लस आर इन इंटू आर एल। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, अगर मेरे पास यहां पर जो है V इज इक्वल टू ये आ गया है, तो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, V इज इक्वल टू कितना आ गया? E अपॉन यहां पर आर एल प्लस आर आई इंटू आर एल। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए कि मैं यहां पर आर एल को नीचे भी लेकर के जा सकता हूं। अगर मैं आर एल को यहां पर नीचे लेकर के जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? E डिवाइड बाई यहां पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर आई डिवाइड बाई आर एल। ठीक है, बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, लेट अस टेक कि मैंने यहां पर आर आई इज इक्वल टू 0 ले लिया। लेट अस टेक, ये आपका एक जो है कंडीशन है, लेट अस टेक, ठीक है ना? अगर आर आई इज इक्वल टू मैं यहां पर 0 ले लेता हूं, तो यहां पर आर आई विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दैट केस ये पूरा फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। V विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। मतलब क्या है? द टर्मिनल वोल्टेज विल बी एग्जैक्टली द सेम एज द EMF ऑफ द बैटरी। तो ये आपका कंडीशन कब हो रहा है? जब का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द पोटेंशियल अप्लाइड और इन सीरीज विद द EMF, एंड if the value of the internal resistance is equal to 0, the EMF will be same as the load voltage। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या है? अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका जो यहां पर जो है 0 हो जाए, तो यही पोटेंशियल सेम टू सेम आपका जो है यहां पर टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। बट फॉर दैट कंडीशन आर इनपुट शुड बी 0। आर इनपुट शुड बी 0। ये आपका क्या है? आर इनपुट इज इक्वल टू 0 किसके लिए होगा? ये आपका किसके लिए होगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए। तो आइडियल, कभी भी एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्टेज सोर्स, इट शुड बी 0। एंड द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस इज, यहां पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसका? वोल्टेज सोर्स का। वो कैसे लगा होता है? इन सीरीज टू द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी 0। अगर आपका जो है 0 हो जाएगा, तो यहां का वोल्टेज सेम एज इट इज यहां पर जो है लोड वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि आपका जो है यहां पर जो है टर्मिनल वोल्टेज आपका जो है सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, या फिर EMF के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है? एकदम सही है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या मेरा एग्जिस्ट करता है? क्वेश्चन मेरा यहां पर सेकंड ये है कि इज आइडियल वोल्टेज सोर्स रियली एग्जिस्ट? नहीं, आइडियल यहां पर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहां पर क्या हो गया? आइडियल वोल्टेज सोर्स डजंट एग्जिस्ट। आइडियल वोल्टेज सोर्स डजंट एग्जिस्ट। ये बात आप जो है ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर ये तो सिंपल सी बात है, डजंट एग्जिस्ट। अच्छा, अगर सपोज दैट कि एग्जिस्ट करता, तो क्या दिक्कत होती?
सोचिए, अगर सपोज दैट कि एग्जिस्ट करता है, लेट्स टेक कि मैंने एग्जांपल लिया कि आइडियल वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या कुछ जो है दिक्कत होती? बिल्कुल दिक्कत होती। कैसे दिक्कत होती सोचिए। अभी ये तो आपने बोला कि बहुत अच्छी बात है कि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ का वोल्टेज आपका जो लोड वोल्टेज के बराबर होगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी वाली बात है। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर बोला हूँ कि आइडियल वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिक्कत क्या होती? दिक्कत आपकी ऐसी होती कि सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पर आइडियल वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट करता है, लेट अस टेक कि यहाँ पर आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज है वो E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R in इज इक्वल टू कितना हो गया? R in इज इक्वल टू जो है 0 हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी कंडीशन में ये आपका मान लीजिए सपोज दैट इट इज कॉल्ड एज द, ये आपका मान लीजिए इसका जो है टर्मिनल्स हो गए। लेट अस टेक कि आपके पास कहीं गलती से आपने इसको जो शॉर्ट सर्किट कर दिया, एक यहाँ पर कुछ गलती हो गई और गलती होते ही यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ पर करंट कितनी फ्लो होगी? ध्यान दीजिएगा, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इंटू आर। यहाँ पर I इज इक्वल टू कितना हो गया? E डिवाइड बाई आर। शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसका मतलब क्या? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया? रेजिस्टेंस तो यहाँ पर कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, R इज इक्वल टू 0 हो गया है, तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू E डिवाइड बाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 हो गया है। इट मींस दैट द करंट विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब क्या है? यहाँ पर आपकी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, इनफाइनाइट करंट फ्लो हो रही है। करंट इज इक्वल टू कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया। तो इज इट ए डिजायर्ड केस? क्या ये आपका जो है डिजायर्ड केस है? बिल्कुल नहीं डिजायर्ड केस है। गलती से अगर ऐसा हो गया तो आपका जो पूरा सिस्टम जो डैमेज हो जाएगा, सिस्टम जल करके खत्म हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको जो क्लियर हो रही होगी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, और एग्जिस्ट करता तो भी हमारी दिक्कत होती कि गलती से कहीं जो शॉर्ट सर्किट हो गया तो इतनी ज़्यादा करंट फ्लो होती जिसको हम लोग जो सोच भी नहीं सकते हैं, और वहाँ पर पूरा सिस्टम आपको जो डैमेज हो सकता है, आग लग सकती है। ठीक है, तो बात एकदम क्लियर है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन होता है, और आर इन जो होता है वो आपके वोल्टेज सोर्स के या फिर जो ईएमएफ के सीरीज में लगा होता है। आइडियली इट शुड बी 0। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा वो। एंड प्रैक्टिकली इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। क्यों मैं यहां पर एज लो एज पॉसिबल बोल रहा हूं? एक बात मुझको ये बताइए, ये जो वोल्टेज है, ये जो आपका वोल्टेज है, ये आपका वोल्टेज इसके इक्वल हो सकता है अगर यहां पर R इनपुट इज इक्वल टू 0 हो। मतलब क्या है? बेसिकली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये आपका वोल्टेज ज्यादा है या फिर ये वोल्टेज ज्यादा है, तो अगर आपको केसीएल का एक बेसिक सा नॉलेज अगर होता, लेट अस टेक आपके पास जो है केवीएल का, यहां पर लेट अस टेक आपके बेसिक नॉलेज आपके पास मान लीजिए होता, तो यहां पर E इज इक्वल टू अगर आप मानेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर टेंशन लेने की बात नहीं, यहां पर मैंने अभी जो केवीएल केसीएल नहीं पढ़ा है तो मैं बताऊंगा उसको। बस आप इतना समझिए कि मैं यहां पर एक इक्वेशन लिख रहा हूं, उस इक्वेशन को देखिएगा। E इज इक्वल टू कितना मैं लिख रहा हूं? I इंटू RL और प्लस I इंटू आर इन। भाई यहां पर ये जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई है, दैट इज द ओम्स लॉ ही है। आप यहां पर देख सकते हैं E इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं मैं? E इज इक्वल टू यहां पर I जो ब्रैकेट में आ गया कितना आ गया? RL प्लस आर इन आ गया। ठीक है ना? तो E इज इक्वल टू I इंटू आर। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई, यहां पर कोई डिफरेंट चीज नहीं लिखी हुई, इस बात को समझिएगा। ओम्स लॉ ही मैं यहां पर जो लिख रहा हूं, इसी का मैं यहां पर यूज करूंगा। और यहां पर वोल्टेज मैं बताऊंगा कि यहां पर वोल्टेज कौन ज्यादा होगा और कौन सा वोल्टेज कम होगा। तो यहां पर बताइए E इज इक्वल टू कितना आ गया? E इज इक्वल टू यहां पर I और जो ब्रैकेट में कितना आ गया? RL, ये RL प्लस R इनपुट। ठीक है, एक बात मुझको ये बताइए, V यहां पर क्या है? V इज इक्वल टू आपको पता है V इज इक्वल टू I इंटू RL है, बिकॉज V is the voltage across the load and to the load the current I is flowing and RL is the load resistance। ठीक है, तो यहां पर एक बात मुझको ये बताइए कि यहां पर E इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, E इज इक्वल टू I इंटू अंदर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या हो गया? RL प्लस I इंटू आर इन। ठीक है, तो एक बात मुझको ये बताइए, I इंटू आर एल को क्या मैं V से रिप्लेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया? E इज इक्वल टू यहां पर V प्लस I इंटू आर इन। इसका मतलब क्या है? V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? E माइनस ऑफ I इंटू आर इन हो गया। तो आप मुझको ये बताइए कि यहां पर कौन सा वोल्टेज ज्यादा है? क्या ईएमएफ वोल्टेज E ज्यादा है या फिर जो है टर्मिनल वोल्टेज V ज्यादा है? तो आप इस बात को देख सकते हैं कि यहां पर ईएमएफ वोल्टेज E इज ग्रेटर देन V विद द वैल्यू ऑफ I इंटू आर इन। ठीक है, अच्छा, अगर आपको जो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो यहां पर आर इन की वैल्यू जितनी कम होगी आर इन की वैल्यू, यहां पर आर जो आपका आर इन है ये आपका जितना कम होगा, ये आपका फैक्टर, ये फैक्टर आपको जो उतना ही ज्यादा मिलेगा। और टर्मिनल वोल्टेज जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। इसका मतलब क्या है? आर इन शुड बी एज लो एज पॉसिबल। आइडियली इट शुड बी 0, बट प्रैक्टिकली इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ठीक है ना?
अच्छा, ये बात आपको जो है क्लियर होगी। फॉर द कांस्टेंट वोल्टेज हम बोल सकते हैं कि आपको जो है लोड में कांस्टेंट वोल्टेज आपको जो है मिले, ठीक है। तो ये बात आपको जो है क्लियर होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वोल्टेज सोर्सेस एंड व्हाट इज द, यहां पर आपके पास क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स एंड व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, करंट सोर्सेस हैं। तो करंट सोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, व्हाट इज द करंट सोर्स, ठीक है। तो करंट सोर्स आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि आपके पास क्या है, एक ऐसा सोर्स होगा जो आपको करंट प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। जैसे इसके पहले हमारे पास क्या था, वोल्टेज सोर्स था, और वो आपका जो है वोल्टेज सोर्स कंसिस्टेंटली वोल्टेज को प्रोवाइड कर रहा था। वैसे ही यहां पर क्या है, यहां पर करंट सोर्स है जो आपके कंसिस्टेंटली करंट को प्रोवाइड करेगा। वोल्टेज सोर्स का जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस था वो उसके सीरीज में था और आइडियली इट शुड बी 0, बट यहां पर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है करंट सोर्स है, वहां हमारे पास बना हुआ है। और करंट सोर्स बेसिकली आपका यहां पर कैसे होता है, तो ये आपका क्या हो गया, इसको हम लोग करंट सोर्स से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये आपका मान लीजिए एक जो है करंट सोर्स यहां पर बना हुआ। करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये इसके पैरेलल में लगा होता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए करंट सोर्स, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर सपोज दैट कि यहां पर ये आपका करंट आई है, तो इसके जो है पैरेलल में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहां पर क्या है, मेरे पास एक जो है लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। लेट अस टेक यहां पर आपके पास जो है लोड रेजिस्टेंस। भाई लोड को क्या चाहिए, लोड को इसके पहले जब मैं वोल्टेज सोर्स बताया था तो वहां पर मैंने ये बताया था कि लोड को पूरा पूरा वोल्टेज चाहिए। वैसे ही मान लीजिए यहां पर भी आपके पास जो है लोड लगा हुआ है, तो लोड को पूरी पूरी करंट चाहिए होगा। कैसे भी करके आपको जो है पूरी पूरी करंट जो है लोड को सप्लाई करनी है। लेट अस टेक कि आपके पास जो है पूरी पूरी करंट जो है लोड को सप्लाई होती, कब फ्लो होती, अगर करंट कहीं पर डिवाइड नहीं होता। लेकिन जब करंट यहां से फ्लो होना स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा कि जब यहां पर जो है करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट होगा, उस वाले केस में क्या होगा, यहां से करंट आपकी जो है फ्लो होगी, स्टार्ट होगी। इसके पास दो पाथ होंगे, एक ये और एक ये। तो जब यहां पर इसके पास दो पाथ होंगे, तो सिंपल सी बात है, कुछ करंट यहां पर डिवाइड होगी और कुछ करंट आपके जो है लोड में फ्लो होगी। तो लोड में पूरी पूरी करंट आपकी जो फ्लो नहीं हो रही है। इन दैट केस अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर जो है लोड में आपको पूरी पूरी करंट चाहिए थी, दैट इज कॉल्ड इज IL शुड बी इक्वल टू I। ये आपका कब होगा, ये वाली कंडीशन कब हो सकती है, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू कितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए, रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट अगर आपका हो जा रहा है तो बेसिकली क्या होगा कि यहां पर कोई भी करंट आपकी जो फ्लो नहीं होगी इस वाली ब्रांच में, और पूरी पूरी करंट आपकी जो लोड में फ्लो होगी। अगर पूरी पूरी करंट आपकी जो लोड में फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपको जो डिजायर्ड जो आपको डिजायरेबल जो कोई कंडीशन थी वो आपकी जो है फुलफिल हो गई है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर किसके लिए होगा, ये फॉर आइडियल वोल्टेज, फॉर आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स के लिए आपका यहां पर जो है इंटरनल जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट होता है। बट प्रैक्टिकली यहां पर इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली यहां पर इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, बट आइडियली इट शुड बी इनफाइनाइट। बट इन केस ऑफ द वोल्टेज सोर्स, what should be the value of the internal resistance of the ideal voltage source, it should be 0. And for the current source, what should be the value of the internal resistance of the ideal current source is infinite, ठीक है ना। ये बात आप जो दिमाग में रखिएगा। अच्छा, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि सपोज दैट कि हमारे पास यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है, आप देख सकते हैं कि सपोज दैट ये आपका I है, तो ये आपका I इज इक्वल टू क्या हो गया, IL प्लस मान लीजिए I1 हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, I विल बी इक्वल टू क्या होगा, यहां पर I1 प्लस IL। अगर यहां पर I इज इक्वल टू मुझको IL चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, I1 शुड बी इक्वल टू 0, और I1 यहां पर जो है 0 कब होगा, तो V इज इक्वल टू IR मुझको पता है। तो अगर मैं यहां पर V एक वोल्टेज ले लूं, तो ये जो वोल्टेज होगा इसके सबके पैरेलल में है, तो हर जगह का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। वोल्टेज अगर यहां पर सेम होगा तो इसका मतलब क्या है, मैं करंट को लिख सकता हूं, यहां पर I को लिख सकता हूं, यहां पर I1, ये आपकी जो करंट मान लीजिए I1 है, तो I1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाई R हो जाएगा। तो I1 विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाई R। अगर आपको I1 की वैल्यू आपको 0 चाहिए, इन दैट केस R इन, ये आपका क्या है, R इन हो जाएगा। तो R इन शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया, तो करंट विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इज द
आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। तो ये बात को भी ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास क्या है, आइडियल करंट सोर्स क्या होता है या फिर आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर द आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। तो ये भी आपका जो करंट सोर्स भी यहां पर कंप्लीट होगा। ध्यान दीजिएगा, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको जो मैं बताऊंगा इन केस ऑफ द मेजरमेंट, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो वहां पर जब मैं उसका वहां पर कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि आपका जो एमीटर और वोल्टमीटर कैसे बना होता है, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। अभी यहां बताऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। बट इतना समझिएगा कि इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो मेजरमेंट में पढ़ेंगे तो उसको भी जो बहुत मजे में लेकर के जाएं कि वहां पर उसका जब डायग्राम में लेकर के आऊंगा ना कि आपका एमीटर जो कैसे बना होता है या फिर वोल्टमीटर कैसे बना होता है, तो चीजें आपको एकदम जो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना समझिए कि यहां पर जो है हमारे पास करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स कैसे बन सकते हैं, ये बातें जो क्लियर होंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यहां पर एक नया टॉपिक है, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। यहां पर क्या लिखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोर्सेस। तो बेसिकली हम लोग यहां पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोर्सेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका मतलब क्या है, हम लोग यहां पर ये देखने वाले हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। दो टाइप के आपके जो सोर्सेस हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको बेसिकली हम यहां पर जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंट सोर्स और सेकंड यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स। सेकंड आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। अब यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट सोर्सेस का मतलब क्या है। अब ये इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट को भी हम लोग यहां पर जो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, करंट सोर्स या फिर जो है वोल्टेज सोर्स। तो बेसिकली वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स भी आपका डिपेंडेंट सोर्स हो सकता है या फिर वो आपका इंडिपेंडेंट सोर्स हो सकता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट सबसे पहले यहां पर ले रहा हूं इंडिपेंडेंट सोर्स हमारे यहां पर जो कौन कौन से बन सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहां पर जो सोर्सेस बन सकते हैं वो आपके करंट सोर्स और यहां पर क्या है, वोल्टेज सोर्स। यहां पर करंट सोर्स और आपके पास वोल्टेज सोर्स यहां पर जो है बन सकता है। तो अगर मैं यहां पर इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में बात करता हूं तो करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि आपके जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं उसमें जो वोल्टेज सोर्स या फिर जो करंट सोर्स होता है उसको हम लोग वहां पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहां पर करंट सोर्स के बारे में बात करता हूं तो करंट सोर्स जो है हो सकता है मेरे पास बेसिकली टू टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा, एसी करंट सोर्स या फिर जो है डीसी करंट सोर्स। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में बात करता हूं उसमें भी अगर मैं करंट सोर्सेस के बारे में बात करता हूं तो यहां पर करंट सोर्सेस में आपका जो है एसी सोर्सेस हो सकते हैं या फिर आपका जो है डीसी सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं यहां पर वोल्टेज के बारे में बात करता हूं तो वोल्टेज भी आपका एसी या फिर डीसी हो सकता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो अगर मैं यहां पर जो है इसके जो है रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करता हूं तो देखते हैं कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपका कैसे होगा। अगर करंट सोर्स मेरा एसी है तो उसमें वहां पर रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से होगा और यहां पर मिडिल में एसी का साइन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर करंट सोर्स अगर आपके पास एसी रहेगा तो उसमें मिडिल का साइन ऐसे रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पर जो है डीसी सोर्स रहेगा तो वहां पर जो आपकी करंट सोर्स रहेगी उसमें सिर्फ आपका एक एरो बना रहेगा, उसमें वहां पर जो है साइन नहीं रहेगा, ठीक है। एसी सोर्सेस में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है कि एसी सोर्सेस में हमेशा आपका जो है एक वेव फॉर्म रहती है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जो है वहां पर बनी रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसी सोर्सेस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, डीसी सोर्सेस में सिर्फ आपका एरो रहेगा और एसी सोर्सेस में क्या रहेगा, एरो विद द साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, स्मॉल वेव फॉर्म, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर हमारे पास हम जो है वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो आपका वोल्टेज सोर्स बन सकता है वो आपका यहां पर जो यहां पर कैसे बनेगा, अगर एसी वोल्टेज सोर्स यहां पर गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो एसी है तो इसका मतलब ऐसे रहेगा और वहां पर क्या रहेगा, आपका वेव फॉर्म इस तरह से बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका एसी वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है ना। वेवफॉर्म ऐसी बनी रहेगी तो एसी वोल्टेज सोर्स हो गया। और अगर मान लीजिए आपको यहां पर जो डीसी वोल्टेज सोर्स को दिखाना है तो वो आपकी जो है बैटरी बन जाएगी, प्लस माइनस यहां पर जो है रिप्रेजेंट होगा। तो ये आपका क्या हो गया, डीसी सोर्स हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग को पहले बात ये पता होना चाहिए कि एसी सोर्स या फिर डीसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग अब जो है सर्किट एनालिसिस के, डीसी सर्किट एनालिसिस के अब अंदर जा रहे हैं। तो अंदर जाने का मतलब क्या है, इसके बाद आपका जो केवीएल केसीएल या फिर जो लूप या फिर वहां पर जो नोड एनालिसिस बहुत कुछ आएगा। तो वो सब जानने से पहले हमको ये बात पता होना चाहिए कि ये हमारे पास सोर्स कैसा है, डीसी सोर्स है या फिर जो एसी सोर्स है, ठीक है ना। तो अब यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि जब भी एसी सोर्स होगा तो वहां पर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा।
ठीक है। तो यहां पर आप जो है एरो देख सकते हैं, यहां पर आप जो है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म देख सकते हैं। अब यहां पर कभी कभी देखिएगा कहीं कहीं पर ऐसे होता है कि यहां पर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म भी रहेगा और साथ में प्लस माइनस भी लिखा रहेगा। तो प्लस माइनस बेसिकली यहां पर क्या आता है, बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं। तो उसका मतलब क्या है, हम लोग इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर सपोज दैट कि मेरे पास एसी वेवफॉर्म है, तो एसी में पॉजिटिव साइकिल भी आएगी और नेगेटिव साइकिल भी आएगी। पॉजिटिव विल आल्सो कम एंड नेगेटिव विल आल्सो कम। तो अगर पॉजिटिव साइकिल आ रही है तो मतलब जो करंट की डायरेक्शन होगी, मान लीजिए वो ऐसे फ्लो हो रही है, तो नेगेटिव वाले में इधर से इधर फ्लो होगी। तो अगर मान लीजिए मैंने पॉजिटिव या फिर नेगेटिव यहां पर लिख दिया, इसका मतलब क्या है, मैं पॉजिटिव साइकिल के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए यहां माइनस और यहां पर प्लस ले लिया, तो इसका मतलब मैं नेगेटिव साइकिल के बारे में बात कर रहा हूं। मतलब इंस्टेंटेनियसली मैं जो है नेगेटिव वाले वोल्टेज के लिए, मतलब जहां पर करंट आपकी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगी, उस वाली साइकिल के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस बात को लेकर कभी कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, करंट सोर्सेस या फिर जो वोल्टेज सोर्सेस। और करंट में आपके जो एसी या फिर डीसी, एसी में आपका एरो विद द स्मॉल साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आएगा और डीसी में सिर्फ आपके पास एरो रहेगा। और यहां पर अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स की हम लोग जो है बात करते हैं, तो एसी भी हो सकता है या फिर जो है डीसी हो सकता है। अगर एसी होगा तो सिर्फ वहां पर जो है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म रहेगी, और अगर आपके पास डीसी रहेगा तो बैटरी से वो आपका जो है मतलब जो है मेंशन्ड होगा, वहां पर जो है बैटरी बनी रहेगी, प्लस माइनस ऑफ उसके जो है टर्मिनल्स रहेंगे। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो रही होगी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अगर सपोज दैट कि हमारे पास यहां पर ये तो हमारे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट सोर्सेस हो गए, ठीक है ना। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये सबको लगभग जो है पता होता है कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हम लोग जो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, डिपेंडेंट सोर्सेस है। तो डिपेंडेंट सोर्सेस को हम लोग यहां पर जो है देखते हैं कि यहां पर जो है डिपेंडेंट सोर्सेस को हम लोग यहां पर जो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर देखते हैं हमारे पास जो सेकंड सोर्सेस हैं वो आपके क्या है, डिपेंडेंट सोर्सेस हैं। अब यहां पर डिपेंडेंट सोर्सेस को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, तो डिपेंडेंट हमारे पास यहां पर जो दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, आपके जो है यहां पर डिपेंडेंट आपके वोल्टेज सोर्सेस हो सकते हैं या फिर जो है करंट सोर्सेस हो सकते हैं। तो अब यहां पर मैं लिख रहा हूं कि वोल्टेज सोर्सेस हो सकते हैं या फिर आपके जो है करंट सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी अब देखिएगा यहां पर क्या है, हमारे पास जो डिपेंडेंट सोर्स होगा या तो वो करंट डिपेंडेंट होगा या तो वो वोल्टेज डिपेंडेंट होगा, क्योंकि हमारे पास जो है दो टाइप्स के जो सोर्सेस हो सकते हैं, या तो आपके जो है वो करंट हो सकते हैं या फिर आपके जो है वोल्टेज हो सकते हैं। तो ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर इसको हम किस किस नाम से लिख सकते हैं, तो इससे हमारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। बेसिकली यहां पर जो चार टाइप्स के हम जो सोर्सेस को मेंशन कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द सोर्सेस, बिकॉज वी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, दैट इज द करंट सोर्स एंड द वोल्टेज सोर्स. So they are represented can be they can be represented in the four forms. कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, और जो है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स. अब इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अब हम जो बात करें किसकी, जो है डिपेंडेंट सोर्सेस की. तो यहां पर देखते हैं हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेस में अगर मैं इसका जो रिप्रेजेंटेशन करूं कि यहां पर ये कैसे बन सकता है, तो देखिएगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि यहां पर करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है. ठीक है, एक बात इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी डिपेंडेंट सोर्स बना होगा तो वो हमेशा ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में बना होगा. ठीक है ना, स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि वो आपका जो डिपेंडेंट सोर्स होगा. अगर इंडिपेंडेंट सोर्स होगा तो वो आपका सर्कल में बना रहेगा. ठीक है, लेकिन ये कोई आपका जो फिक्स नहीं है. ठीक है ना, ये आपका कोई जो फिक्स नहीं, कभी कभी यहां पर डब्बे अलग अलग फॉर्म में भी बन सकते हैं. तो इस चीज को लेकर के कभी जो कंफ्यूज नहीं होने का. लेकिन ये बात कंफर्म है कि अगर यहां पर डब्बा बना हुआ है और अगर मान लीजिए यहां पर जो करंट सोर्स के बारे में लिखा हुआ, लेट अस टेक, तो यहां पर एरो होगा. जब भी एरो होगा तो वो क्या होगा, करंट सोर्स होगा. और जब भी आपके जो प्लस माइनस लिखा रहेगा तो वो आपका क्या होगा, वोल्टेज सोर्स होगा. ये बात कंफर्म है. ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा. अब एक बात मुझको ये बताइए, अगर सपोज दैट कि यहां पर एरो बना है तो ये आपका क्या हो गया, करंट सोर्स हो गया. अच्छा, अगर मैं इसको लिख रहा हूं a टाइम्स ऑफ आई एक्स, मान लीजिए लेट अस टेक कि a टाइम्स ऑफ आई एक्स लिखा है. इसका मतलब क्या है, ये तो आपका जो है करंट सोर्स हो गया और उसकी वैल्यू करंट पे डिपेंड कर रही है. a टाइम्स ऑफ आई एक्स मतलब क्या है, उसकी वैल्यू जो है वो करंट पे ही डिपेंड करी. आई एक्स हो सकता है किसी सर्किट में कहीं पर ही बना हुआ.
ठीक है। जैसे सपोज दैट कि मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, लेट अस टेक, देखिएगा, अगर सपोज दैट कि मैं यहां पर एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन बना दिया और यहां पर लिख दिया a टाइम्स ऑफ आई एक्स, और यहां पर देखिएगा सर्किट में आपका कुछ ऐसे एलिमेंट लगा हुआ है और इसको मैंने आई एक्स लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये जो आपकी करंट है ये इस वाली करंट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, सिंपल सी बात मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको अगर मैं बोलूंगा तो यहां पर इसको क्या मैं बोल सकता हूं कि करंट, यहां पर क्या होगा, करंट, यहां पर करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो जाता है, क्योंकि आपका जो ये करंट सोर्स है ये तो फिक्स हो गया और वो भी करंट पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है ना, बात क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट अगर सपोज है कि हमारे पास एक और मैं यहां पर आपको बना देता हूं, तो इसको देखिएगा, यहां पर मान लीजिए फिर से मैंने यहां पर जो करंट सोर्स बना दिया, तो ये बात तो कंफर्म है कि एरो देखते ही आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपका क्या होगा, करंट सोर्स होगा, क्लियर है। नेक्स्ट अगर सपोज दैट कि मैं यहां पर लिख देता हूं कि b टाइम्स ऑफ vx, इसका मतलब क्या है, ये करंट सोर्स तो है बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द वोल्टेज। तो मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या होगा, करंट कंट्रोल्ड या फिर करंट डिपेंडेंट, कौन, वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, सॉरी, करंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये आपका वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा सोर्स है, ये आपका जो करंट सोर्स है। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, देखिए वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स और यहां पर करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो फर्स्ट जो आपका हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज द वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, क्योंकि आपका सोर्स तो कंफर्म हो गया कि यहां पर करंट है और क्योंकि आपका वोल्टेज डिपेंडेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, और ये आपका क्या है, करंट पे आपका डिपेंड कर रहा है, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही सिंपल बात है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा दो और यहां पर बन सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहां पर बनाता हूं तो हमारे पास क्या बन सकता है, वोल्टेज सोर्स बन सकता है, ठीक है। अब ये देखिएगा मैं यहां पर प्लस माइनस और एक और ले रहा हूं और वहां पर भी मैं जो है प्लस माइनस लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, प्लस माइनस, टू टाइप के मैं यहां पर जो बना दिया, ठीक है, वोल्टेज सोर्स। अच्छा, लेट अस टेक कि मैं यहां पर सी टाइम्स ऑफ आई एक्स लिख रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं सी टाइम्स ऑफ वी एक्स लिख रहा हूं, ठीक है। अब आप मुझको ये बताइए, ये बात तो कंफर्म है कि ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स ये आपका कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये आपका जो करंट पे डिपेंडेंट हो रहा है, क्योंकि ये आपके किसी करंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, क्योंकि ये आपका क्या है, वोल्टेज सोर्स है। तो आपने यहां पर ये आपका जो करंट पे डिपेंड कर रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द करंट कंट्रोल्ड, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, इसको अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो ये आपका क्या है, वोल्टेज सोर्स तो कंफर्म है बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द वोल्टेज, Vx इज द वोल्टेज, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स भी हो गया और यहां पर जो है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स भी हो गया। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो रही होगी कि यहां पर हमारे पास जो है चार टाइप्स के हम लोग डिपेंडेंट सोर्स को बना सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स और यहां पर जो है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और आपका जो है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। मतलब क्या, चार टाइप्स के हम लोग यहां पर जो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बात आपको जो है दिमाग में रखनी है कि जब भी डिपेंडेंट सोर्स बन सकते हैं तो या तो वो वोल्टेज सोर्स बनेगा या तो वो करंट सोर्स जो है करंट सोर्स बनेगा और वो करंट या फिर वोल्टेज पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि सपोज दैट कि मैं इसकी यहां पर जो है वोल्टेज को जो है V मान लेता, लेट अस टेक कि मैं यहां पर वोल्टेज को V मानता कि आपका कोई भी वोल्टेज V होता, तो इसका मतलब क्या, मैं V इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ आई एक्स बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। यहां पर भी वोल्टेज अगर मैं यहां पर V मान लेता तो इसका जो वोल्टेज होगा वो इसके बराबर होगा, तो V इज इक्वल टू कितना होगा, C टाइम्स ऑफ VX हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वहां पर जो करंट के लिए भी मैं यहां पर जो डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। तो इस बात को बस छोटी छोटी बातें हैं, इसको जो है ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे चल करके ये सारी चीजों का यूज भी होने वाला है। तो सबसे पहले बेसिक जितना स्ट्रांग होगा आगे कंफ्यूजन उतना ही कम होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास यहां पर सोर्सेस हमारे जो है कंप्लीट हो गए, क्योंकि सोर्सेस हमारे पास जो यहां पर डीसी या फिर एसी, डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट, इतने टाइप्स के हम लोग यहां पर जो है सोर्सेस जो है बना सकते हैं, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिएगा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग यहां पर जो है देखने वाले हैं कि बेसिकली आपका जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है,
इस बात को ध्यान दीजिएगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, बेसिकली हमारे पास दो टाइप के सोर्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द वोल्टेज सोर्स एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द करंट सोर्स। ये बात मैंने अभी इसके पहले आपको जस्ट बताई है, ठीक है ना, ये बात आपको जो दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अगर आपको वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना हो या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों आपस में ये दोनों को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों को कन्वर्ट कैसे करते हैं वो यहां पर हम लोग जो है देखने वाले, ठीक है। लेट अस टेक कि यहां पर सपोज दैट कि आपके पास यहां पर एक ऐसे डब्बा बना हुआ है और इस डब्बे के अंदर मैं बोल रहा हूं कोई आपके पास सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। इस डब्बे के अंदर आपके यहां पर इसके अंदर जो है सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। और ये मान लीजिए आपके पास कोई लोड रेजिस्टेंस लगा है RL, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्या हो गया A और ये आपका पॉइंट क्या हो गया B। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, बात क्लियर है, एग्जांपल ले लिया बस, ठीक है। अब यहां पर सोर्स हमारे जो है दो टाइप के हो सकते हैं, या फिर करंट सोर्स या फिर जो है वोल्टेज सोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां पर जो है एक करंट सोर्स को ले लिया, ठीक है ना। नहीं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर एक वोल्टेज सोर्स को ले रहा हूं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द वोल्टेज सोर्स। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है, ये बात कंफर्म है कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो उसके सीरीज में लगा होता है, ठीक है। और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर जो वोल्टेज सोर्स ले लिया और वोल्टेज सोर्स यहां पर मान लीजिए E का ले लिया और इसके पैरेलल यहां पर जो सीरीज में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, RI हो गया, और ये इसका जो है लोड रेजिस्टेंस क्या हो गया, RL हो गया। ये आपका फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना, बात क्लियर है। अच्छा, अगर सपोज दैट कि मेरे पास यहां पर करंट सोर्स होता तो करंट सोर्स यहां पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां पर आपके पास करंट सोर्स होता है और ये मान लीजिए आपका IS है, दिस इज कॉल्ड एज द करंट सोर्स, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इसके पैरेलल में लगा होगा, ठीक है। ये मान लीजिए RI हो गया और ये मान लीजिए आपका लोड रेजिस्टेंस क्या हो गया, RL हो गया, ठीक है। दो टाइप का मैं यहां पर रिप्रेजेंटेशन ले सकता हूं, ठीक है। तो दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन मैंने यहां ले लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सर्किट अगर आपके जो है सेम होंगे तभी इसको जो है हम लोग जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग तब कर सकते हैं अगर सर्किट आपका जो है सेम हो। मतलब क्या है, जो भी वहां पर करंट आपकी जो फ्लो हो रही हो या फिर जो भी आपको जो वोल्टेज मिल रहा हो वो सब अगर जो सेम मिल रहा है, आपको सब कुछ सेम मिल रही है, तो आप चीजों को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप जो कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या, ध्यान समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होने का। अच्छा, अगर सपोज कि यहां पर जो आपकी करंट फ्लो रही है IL फ्लो रही है, ठीक है ना, लोड में आपकी करंट IL फ्लो रही है, अगर यही करंट यहां पर भी फ्लो हो, ठीक है, सेम करंट अगर यहां पर भी फ्लो हो तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका पोर्शन है, ये जो आपका पोर्शन है जिसको मैं यहां से इससे रिप्रेजेंट किया हूं, इस पोर्शन को मैं आपस में सोर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। मतलब क्या है, वोल्टेज को मैं जो है करंट सोर्स में या फिर करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं अगर वहां पर लोड में रेजिस्टेंस, लोड में जो भी करंट फ्लो रही है वो सेम फ्लो रही है। मतलब क्या है, कोई मतलब ही नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि लोड में जो अभी करंट आ रही है वो इस वाले में और इस वाले में क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर आपने जो है इसमें कुछ चेंजेस किए तो भी, अगर चेंजेस किए और सेम आपको करंट मिले, इट मींस दैट बोथ आर सेम, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये आप जो है देखेगा कि मुझको यहां पर IL की वैल्यू को निकालना था, ठीक है। लेट अस टेक कि मैं यहां पर IL की वैल्यू को निकालूंगा तो फिर क्या लिखूंगा, IL विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा मैं यहां पर सिंपल से एक जो है के यहां पर जो है ओम्स लॉ लगा, क्योंकि मुझे जो है मैंने अभी आपको जो KVL जो है या फिर KCL अभी तक बताया नहीं है, तो मैं यहां पर ओम्स लॉ लगा सकता हूं, V इज इक्वल टू I इंटू R। इसका मतलब क्या है, E विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू IL इंटू RI प्लस RL, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, एक सिंपल सा मैं यहां पर एक इक्वेशन जो है ओम्स लॉ के मदद से लिख दिया, E इज इक्वल टू IL इंटू RI प्लस RL, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहां पर जो मैं वोल्टेज ले रहा हूं दिस इज कॉल्ड एज द टर्मिनल वोल्टेज V, ठीक है, बात क्लियर है। यहां पर आपका क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज V हो गया। अच्छा, यहां पर भी आपका टर्मिनल वोल्टेज V रहेगा, ठीक है, बात क्लियर है, सही है। E विल बी इक्वल टू क्या होता है, E विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, IL इंटू RI प्लस IL इंटू RL, ठीक है। E विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू IL इंटू RI और प्लस ये आपका क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज V हो गया, क्योंकि IL इंटू RL क्या है, आपका जो टर्मिनल वोल्टेज V है, ठीक है। तो V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, E माइनस ऑफ IL इंटू RI, ठीक है, बात क्लियर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी अगर हमको जो है टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो एक बार करते हैं, इसको जो है मैं जो है डिलीट कर देता हूं, इसके बाद टर्मिनल वोल्टेज को इसकी जो है निकालूंगा, ठीक है। देखिएगा, अगर मान ली सपोज कि मुझको जो है इसका जो है टर्मिनल वोल्टेज निकालना है कि यहां पर जो है V कितना होगा, तो आप मुझको ये बताइए कि यही आपका वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा और इसके वो अक्रॉस भी होगा। इसका मतलब क्या है, IS को मैं यहां लिख सकता हूं, IS विल बी इक्वल टू V अपॉन RI प्लस
IL। मैं यहां पर जो कैसे लिख रहा हूं कि जो भी करंट यहां से जा रही होगी वो आपकी दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही होगी। फर्स्ट जो आपका ब्रांच होगा इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, V है, और इस, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, IS इंटू आर आई विल बी इक्वल टू V प्लस IL इंटू आर आई, ठीक है। यहां पर मैंने जो है ये दोनों का मैंने जो है एलसीएम निकाल लिया और यहां पर जो मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझको जो है ये इक्वेशन जो है मिल रही है, ठीक है। मैंने यहां पर क्या बोला है, अगर ये दोनों सेम होंगी तो क्वांटिटीज आपकी जो है सेम आनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ जो आपको जो सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मैं सोर्स को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं, मतलब करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में या फिर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट तभी कर सकता हूं जब सारी चीजें सर्किट में सेम मिल रही हो, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए कि अगर मुझको यहां पर जो है इसको इक्वल करना है, तो इसका मतलब क्या है, करंट सोर्स का जो इक्वेशन है इससे अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज V को निकालता हूं तो यहां पर क्या आ रहा है, देखिएगा V विल बी इक्वल टू कितना है, IS इंटू आर आई माइनस ऑफ IL इंटू आर आई, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब एक बात मुझको आप ये बताइए, IL इंटू आर आई, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, ये दोनों को अगर मैं यहां पर जो कंपेयर कर रहा हूं तो आप मुझको ये बताइए, ये दोनों आपके जो सेम कब होंगे, जब आपको यहां पर जो IS इंटू आर आई की वैल्यू जो है EMF E के बराबर मिल जाएगी। अगर IS इंटू आर आई विल बी इक्वल टू E, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों में इक्वेशन क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि सोर्स को ट्रांसफॉर्मेशन मैं जो तब कर सकता हूं जब E विल बी इक्वल टू कितना होगा, IS इंटू आर आई होगा, ठीक है। ये बात आपको जो है क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब यहां पर ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसका मतलब क्या है, बेसिकली मुझको जो है सोर्स को ट्रांसफॉर्मेशन करना था। मैंने जो है वोल्टेज सोर्स को जो है करंट सोर्स में या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इक्वेशन एक जो है फॉर्म की है। उस इक्वेशन को आप जो है देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास यहां पर जो है वोल्टेज सोर्स है और उसको आपको जो है करंट सोर्स में कन्वर्ट करना हो, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आप एक जो है करंट सोर्स लगाएंगे जिसकी वैल्यू यहां पर मान ली सपोज दैट की IS है, उसके पैरेलल में यहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा, RI होगा, और यहां पर क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, RL होगा। ये आपका क्या हो गया, RL हो गया। इस वाले केस में IS इंटू RI, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट शुड बी इक्वल टू द EMF। अगर इसके इक्वल है तो इसका मतलब हम यहां पर जो सोर्स को ट्रांसफॉर्म किए हैं और वो भी एग्जैक्टली सेम किए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली वही वैल्यू आपको जो सर्किट में मिलेगी। अगर आप वही वैल्यू को अगर आप जो है लेकर के चल रहे हैं तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब देखिएगा, इसका मैं आपको जो है एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल लेते हैं और यहां पर समझते हैं कि यहां पर कैसे और कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ये चीज हटा देता हूं, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, ये भी हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से मैं आपको जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और ज्यादा क्लियर कर दूंगा। एग्जांपल लेंगे तो सबसे जल्दी क्लियर होता है। देखिएगा, सपोज दैट कि हमारे पास आपके पास रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 2 ओम का, ठीक है ना। और यहां पर मान लीजिए आपके पास एक वोल्टेज सोर्स मैंने जो है ले लिया, 6 वोल्ट का हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। ये मान लीजिए सपोज दैट कि हमारे पास एक सर्किट बना था और सर्किट के आगे कुछ भी बना हुआ था। तो क्या होगा, अगर मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स दिया है तो उसको अगर मुझे करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करता तो यहाँ पर करंट सोर्स बनाता और उसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको इसको बताया था, E इज इक्वल टू कितना आया था, RI इंटू IS आया था। इसका मतलब IS विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, E डिवाइड बाई RI। इसका मतलब क्या है, अगर आपको यहां पर करंट सोर्स बनाना है तो आपको जो है वो जो भी आपका वोल्टेज दिया है वोल्टेज सोर्स से आपको बस डिवाइड करना है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर का आपके पास करंट सोर्स आ जाएगा और इसके यहां पर पैरेलल में दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द करंट सोर्स, वो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये आपका जो सर्किट इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो बेसिकली इसका यूज क्या था, बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर आप जो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को अगर आप जो ट्रांसफॉर्म करना सीख गए हैं तो वहां पर आपको जो है क्वेश्चंस को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और इजीली भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो जब भी आपको ऐसा करना हो, अगर सपोज दैट कि आपके पास यहां पर जो है ये सोर्स दिया, करंट सोर्स दिया और इसको आपको जो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना, कुछ नहीं करना है, सीधे आपको अगर जो है यहां पर वोल्टेज सोर्स निकालना है तो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। इसका मतलब क्या होगा, 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 वोल्ट का आपका जो वोल्टेज सोर्स हो जाएगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी सीरीज में होता है। तो 6 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम, उसके सीरीज में आ जाएगा। तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे,
ठीक है। अच्छा, सपोज दैट कि मैं यहां पर एक एग्जांपल और लेता हूं जिससे कि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। तो देखिएगा, मैं यहां पर लेता हूं इस बार जो है करंट सोर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां पर जो है करंट सोर्स ले लिया। लेट अस टेक कि मैं इसको जो है 10 एम्पीयर का एक करंट सोर्स ले लिया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके जो है पैरेलल में लगा रहेगा, दैट इज इक्वल टू लेट अस टेक इट द 5 ओम। 5 ओम का हमारे पास इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो भी पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे इसको जो है कन्वर्ट करना है किसमें, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझको पता है कि यहां पर V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो I इंटू आर कितना हो गया, 10 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 50। तो 50 वोल्ट का हमारे पास क्या हो गया, एक वोल्टेज सोर्स हो गया। 50 वोल्ट का हमारे पास क्या हो गया, एक वोल्टेज सोर्स हो गया। और यहां पर 5 ओम का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो 5 ओम इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बट वो क्या होगा, सीरीज में लगा होगा। तो बात सेम है। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए, अब इसकी ऑथेंटिसिटी आप एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं कि ये आपका एग्जैक्टली सही है या फिर गलत है। अच्छा, लेट अस टेक कि मैं यहां पर इसको शॉर्ट सर्किट कर दे रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पर इसको जो है शॉर्ट सर्किट कर दिया और इसको भी शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है ना। और यहां पर मान लीजिए मैं यहां पर करंट निकालता हूं। लेट अस टेक ये आपका आई हो गया और ये भी मान लीजिए आपकी करंट आई हो गई। अगर यहां पर शॉर्ट सर्किट होने के बाद अगर करंट आपकी जो सेम फ्लो रही है, इसका मतलब क्या है, सही है। अगर सेम नहीं फ्लो रही है, इसका मतलब क्या है, गलत है। तो एक यहां पर देखते हैं कि आपकी जो करंट कितनी फ्लो होगी। तो V इज इक्वल टू आई आर मुझको पता है, तो कितना हो जाएगा, 50 विल बी इक्वल टू कितना होगा, I इंटू आर की जो वैल्यू वो कितनी दी है, 5 दी हुई है। इसका मतलब I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू द 10 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली ब्रांच में आपकी करंट यहां पर करंट कितनी फ्लो रही है, 10 एम्पियर फ्लो रही है। अगर यही 10 एम्पियर यहां पर भी फ्लो रही है तो इसका मतलब सर्किट यहां पर एकदम सही है। और अगर यहां पर 10 एम्पियर नहीं फ्लो रही है तो इसका मतलब सर्किट यहां पर जो रॉन्ग है। अब एक बात देखिएगा, करंट यहां से गई, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, इसके पास दो पाथ है, एक ये है और एक ये है। जहां पर रेजिस्टेंस है, क्या वो उस वाले पाथ को फॉलो करेगी, नहीं, क्योंकि यहां पर करंट को मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ चाहिए होता है। क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर से अगर आप जो है देखेंगे तो I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो मतलब क्या है, जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा वहां पर करंट आपकी ज्यादा फ्लो होगी। और इसको अगर यहां पर शॉर्ट सर्किट पाथ मिल जाए, दैट इज द रेजिस्टेंस इक्वल टू 0, तो करंट उसी पाथ को फॉलो करेगी। तो अगर वो ये जो है करंट अगर इस पाथ को फॉलो कर रही है तो यहां पर करंट टोटली इससे फ्लो होगी, दैट इज इक्वल टू द 10 एम्पियर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों ब्रांचेस में आपको करंट जो है सेम मिल रही है। अगर सेम मिले तो इसका मतलब क्या है, दोनों सर्किट क्या है, सेम है, ठीक है। बात एकदम क्लियर है। तो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है। क्वेश्चंस में जल्दी और ईजी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ही करना है, V इज इक्वल टू आई आर का आपको जो फॉर्मूला लगाना है और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द केवीएल एंड केसीएल है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, वो तो और ज्यादा इजी टॉपिक है।